सो वेलकम वॉचर्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं फ्री सिटी नाम के शहर को। हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो गॉगल्स पहनते हैं और एक वो जिनके पास कोई गॉगल्स नहीं होते हैं। और हमें मालूम चलता है जो लोग गॉगल्स पहनते हैं उन्हीं का इस शहर में बोलबाला होता है। और हम देख पाते हैं कि एक गॉगल पहना बंदा गन निकाल करके कई सारी कारों पर फायरिंग कर रहा होता है। जिसके बाद हम एक उस बंदे को देखते हैं जिसके पास कोई गॉगल नहीं होता है और इसका नाम होता है गाय, जो कि इसी शहर के एक बैंक में काम करता है, जहाँ पर वो बैंक जाने से पहले एक कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पीता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त बडी को ज्वाइन करता है और बैंक जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये लोग काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ कुछ रॉबर्स आते हैं रॉबरी करने के लिए, जहाँ पर ये लोग कुछ नहीं करते हैं और स्ट्रेंजली बस बैठ जाते हैं और रॉबर्स को बैंक लूटने देते हैं। जहाँ हम गाय को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जहाँ पर उससे बड़ी कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगी। जिसके बाद मोलोटॉव गर्ल को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी तरह की वीडियो लेने आई होती है और एक मास्क मैन उसको मिलता है और कहता है कि फ़िलहाल मैं तुम्हें वो वीडियो तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उस वीडियो तक पहुँचने का नक्शा ज़रूर दे सकता हूँ। जिसके बदले वो उससे कुछ पैसे लेता है और वो नक्शा दे देता है, जहाँ पर मोलोटॉव गर्ल उस नक्शे को लेकर के जा ही रही होती है, लेकिन वो मास्क मैन कहता है कि ऐसा भी उस वीडियो में क्या है जो तुम अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ तक चली आई। अब उसके इन सवालों से इरिटेट होकर के मोलोटॉव उसे शूट कर देती है। जिसके बाद वो निकल जाती है उस मैप को लेकर के। पर रास्ते में उसे गाय मिलता है, जहाँ गाय उसे देख करके उसे दिल दे बैठता है और उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो एक ट्रेन ट्रैक तक पहुंच जाता है, जहाँ पर ट्रेन आती है और उसे टक्कर मार करके चली जाती है। जिसके बाद हमें फ्री सिटी की असलियत मालूम चलती है कि वो एक गेम है और मोलोटॉव गर्ल इसी गेम का एक कैरेक्टर है, जैसे मिली नाम की लड़की प्ले कर रही होती है। और हमें मालूम चलता है कि मिली वो लड़की है जिसने इस गेम पर केस किया हुआ है, क्योंकि इस गेम में जो सोर्स कोड इस्तेमाल किया गया है वो इसी के बनाए हुए हैं, जिसे इस कंपनी के ओनर ने इनसे चोरी से छीन लिया था। तो अब इसीलिए इसको वीडियो क्लिप चाहिए जिससे वो प्रूफ कर सकेगी कि इस गेम में इस्तेमाल किया हुआ सोर्स कोड उन्हीं का है। जिसके बाद हम गाय को दोबारा देखते हैं और फिर से वो अपने रूटीन को करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो फिर से कॉफ़ी स्टोर में जाता है, लेकिन इस बार वो कॉफ़ी मांगने की जगह कैपुचिनो मांगता है, जहाँ पर उसे सभी लोग घूर घूर कर देखने लगते हैं। लेकिन वो डर के मारे फिर से दोबारा से कॉफ़ी मांग लेता है और कॉफ़ी पी करके फिर से बैंक निकल जाता है, जहाँ पर बैंक में हम फिर वही रूटीन देखते हैं कि रॉबर्स आते हैं और रॉबरी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर गाय खिड़की के बाहर देख रहा होता है, जहाँ उसे मोलोटॉव गर्ल जाते हुए दिखती है और वो बडी से कहता है कि मैं आज तो इससे मिल के रहूँगा, लेकिन बडी उसे बताता है कि वो एक गॉगल वाली लड़की है और गॉगल वाले हम लोगों से बात नहीं करते हैं। जिसके बाद वो गॉगल लेने के लिए उस प्लेयर यानी उस रॉबर के पास जाता है जो कि रॉबरी करने आया होता है, जिससे वो गॉगल छीनने लगता है, लेकिन उसके गॉगल छीनने के चलते उससे गन चल जाती है और वो प्लेयर मारा जाता है। और अब गाय गॉगल पहन करके बाहर निकलता है, जहाँ पर गॉगल पहनने के चलते उसे सब कुछ एज अ प्लेयर दिखाई दे रहा होता है, जिसे देख करके गाय काफ़ी हैरान हो जाता है। और अब क्योंकि गाय ने एक प्लेयर को मारा है तो ये बात गेम के क्रिएटर कीज तक पहुँच जाती है, जहाँ वो ये देख करके काफ़ी हैरान हो जाता है और अपने फ्रेंड माउजर से कहता है कि ये एक NPC है, यानी एक नॉन प्लेइंग करेक्टर है और इसका ऐसा करना नामुमकिन है। और अब वो दोनों इस नतीजे पे आते हैं कि इस NPC करेक्टर को किसी ने हैक कर लिया है और अब इन्हें इसे बाहर निकालना होगा या फिर मारना होगा, जिसके लिए वो लोग गेम प्ले करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कीज एक पुलिस ऑफिसर का अवतार लेता है और माउजर एक रैबिट का अवतार लेता है। जिसके बाद ये दोनों गेम में पहुँच करके गाय के ऊपर हमला करने लगते हैं, जहाँ पर गाय को तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता है, वो बस इनसे किसी तरह बच रहा होता है। जहाँ पर ये दोनों गाय को एक कार से टक्कर मार देते हैं, जिसके बाद इन्हें लगता है कि गाय अब खत्म हो चुका है और ये लोग गेम प्ले करना बंद कर देते हैं। अब इसके बाद हम मिली के इंटरव्यू को देखते हैं जो कि टीवी पर चल रहा होता है, जहाँ टीवी कीज के घर पर चल रही होती है और यहाँ पर मिली भी होती है, जहाँ हम इनके इंटरव्यू में देखते हैं कि ये लोग फ्री लाइफ गेम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ बताते हैं कि सुनामी कंपनी के ओनर ने इनसे वादा किया है कि ये इस गेम को लॉन्च करेंगे। और हमें यही मालूम चलता है कि किस तरह से सुनामी कंपनी के ओनर ने इनसे उस सोर्स कोड को चुराया है। और यहाँ पर मेरी यही बात कहती है कि हमें उस सोर्स कोड को ढूंढना होगा और वो हमें गेम में ही मिलेगा, तो मेरी हेल्प करो। लेकिन यहाँ पर कीस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी जॉब तो जाएगी और साथ ही हमारा जो गेम इस तरह से चल रहा है फ्री सिटी के रूप में वो भी नहीं रहेगा, वो भी डिलीट कर दिया जाएगा। जिसके बाद मिली उदास होकर के यहाँ से चली जाती है और अब हम देखते हैं कि मिली दोबारा से गेम को प्ले करती है, जहाँ वो नक्शे की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड लगे हुए हैं, उस जगह को सुरक्षित किए हुए हैं। जिसके बाद वहाँ गाय भी पहुँच जाता है उसके पीछे पीछे, जिसे देख करके मिली उसके ऊपर गन तान देती है। लेकिन इसी अफरा तफरी में
गार्ड्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया हुआ है और वो मिली के ऊपर फायर करने लगते हैं। मिली भी जवाबी हमला करती है लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए वो एक पोर्टल गन से पोर्टल खोलती है और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद गाय भी उसके पीछे पीछे उसी पोर्टल से होते हुए उसके अड्डे पर पहुँच जाता है, जहाँ पर मिली उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जहाँ गाय कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा है। तो अब मिली कहती है अगर तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना लेवल अप करना होगा। तो अब गाय अपना लेवल अप करने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो बड़े ही अलग अंदाज में बिना किसी को मारे और बिना लूटपाट किए लोगों की हेल्प करता है, जिससे वो अपना लेवल अप काफ़ी फास्टली करने लगता है। और ये देख करके असली दुनिया के लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से गेम किसी को प्ले करते हुए पहले नहीं देखा था और सभी उसे अपना आइडियल मानने लगते हैं। अब हम गाय को देखते हैं जिसने अपना काफ़ी लेवल बढ़ा लिया है, जिसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने बैंक जाता है, यानी बड़ी से मिलने, जहाँ पर वो एक प्लेयर का गॉगल उससे छिना लेता है, जिसे वो अपने दोस्त को पहनने को कहता है। लेकिन बड़ी इस नए बदलाव के लिए तैयार नहीं होता है और वो गॉगल नहीं पहनता है। जिसके बाद गाय कहता है कि तुम्हें जब भी इस गॉगल को पहनना हो और मेरे साथ आना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें मिलने ज़रूर आऊँगा। इसके बाद हम असल दुनिया में कीस को देखते हैं, जिसके पास मिली का मैसेज आता है और वो उससे हेल्प मांगती है उस सिक्योरिटी वाली जगह में पहुंचने के लिए, जहां कीस तैयार हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और वो उसे वहां तक पहुंचा देता है। जिसके बाद मिली उस वीडियो क्लिप को हासिल कर लेती है और वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो मिली पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर कीस भी मिली की हेल्प करने में नाकामयाब हो रहा होता है। तभी वहां पर गाय आ जाता है जो कि मिली को इन सभी गार्ड से बचा लेता है। और अब कीस मिली से पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो, जहाँ पर वो कहती है कि वो इस एनपीसी कैरेक्टर से बात कर रही है जो कि बड़ा फेमस हो चुका है। जहाँ वो कहता है कि मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर तुम्हारे अलावा और गार्ड्स के अलावा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो उसी के साथ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग किसी तरह बचते बचाते यहाँ से निकल जाते, लेकिन मिली यहाँ जिस क्लिप को हासिल करने आई होती है वो उससे यहीं छूट जाता है। फिलहाल ये लोग सेव होते हैं। जिसके बाद सीन कटता है और हम सुनामी कंपनी के ओनर एंटमैन को देखते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि एंटमैन फ्री सिटी का सीक्वल गेम लाने वाला है, यानी कि फ्री सिटी 2 लॉन्च करने वाला है। और अब हम गाय को देखते हैं जो कि मोलोटॉव गर्ल यानी मिली को अपने अड्डे पे लेकर के आया होता है, जहाँ वो दिखाता है कि उसने इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं और साथ ही उसने अपना लेवल भी बढ़ा लिया है। जहाँ पर मोलोटॉव गर्ल ये देख करके काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस गेम में इतनी जल्दी लेवल अप नहीं किया होता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन, तुम करते क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ वो कहता है मेरा नाम गाय है, मैं बैंक में काम करता हूँ। तो ये सब सुन करके मिली को तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। तो गाय उससे कहता है कि चलो हम बाहर चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि गाय को वही चीज़ें पसंद है जो कि मिली को पसंद है, जो देख करके मिली को काफ़ी अजीब लगता है। जिसके बाद गाय एक और चीज़ कहता है कि वो उसे किस करना चाहता है, जो कि सुन करके मिली को और वियर्ड लगता है, क्योंकि गेम में तो कोई किस बटन है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो गाय को परमिशन दे देती है किस करने को, जहाँ गाय उसे किस करता है। और अब ये कैसे हुआ ये बात मिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। जिसके बाद वो गाय को बाय कहती है और वो गेम को बंद कर देती है। और अब हम देखते हैं मिली को अपने घर में, जहाँ पर उसके घर में कीस भी आया होता है। वो मिली को बताता है कि हमारा बनाया हुआ सोर्स कोड अभी भी फ्री सिटी में काम कर रहा है और इसी का नतीजा है कि एनपीसी कैरेक्टर गाय खुद ब खुद चीज़ों को सीख रहा है। यहाँ पर कीस ये भी बताता है कि एंटवेन फ्री सिटी 2 को लॉन्च करने वाला है और फ्री सिटी 2 के लॉन्च होते ही फ्री सिटी का जो सारा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा और इवन उसके साथ एनपीसी कैरेक्टर गाय भी डिलीट हो जाएगा। जहाँ पर ये सुन करके मिली शॉक हो जाती है और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें वो प्रूफ किसी ना किसी तरह से ढूंढना होगा, जिससे हम ये साबित कर पाएँ कि इस गेम में इस्तेमाल किए गए कोड हमारे हैं। तो अब ये सुन करके मिली गेम को दोबारा स्टार्ट करती है और वो गाय से मिलती है, जहाँ पर वो फ्री सिटी की उसे असलियत बताती है कि वो महज एक गेम है और तुम सभी इस गेम के नॉन प्लेइंग कैरेक्टर हो। जिस बात को सुन करके गाय पूरी तरह से टूट जाता है और मिली को वहीं पर छोड़ करके वो अपने दोस्त यानी बड़ी के घर पहुंच जाता है, जहां पर गाय बड़ी से पूछता है कि तुम्हें अगर पता चले कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है तो तुम क्या करोगे। और बड़ी कहता है कि ठीक है, मेरा अगर कोई अस्तित्व नहीं भी है लेकिन मैं यहाँ पर बैठ करके अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ। ये पल और ये जज्बात ये तो नकली नहीं है ना, ये तो असली है। जिसे सुन करके गाय को समझ आता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो बड़ी को लेकर के उसी सीक्रेट जगह पर पहुंच जाता है जहां से मोलोटॉव को वो वीडियो क्लिप चाहिए होता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो इस पूरी वो जगह का ओनर
ओनर है वो कोई और नहीं, वो गाय का बहुत बड़ा फ़ैन है, जहाँ पर वो बिना किसी मार-पीट के ही उसे वो वीडियो क्लिप दे देता है। लेकिन यहाँ पर गाय मिली का भी नाम ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मिली के पास जाता है और उसे वो वीडियो क्लिप देता है, जिसे पा कर के मिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब सीन रियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि गाय की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे एंटमैन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके फ्री सिटी 2 की जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही होती है। जिसलिए वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि इस गाय कैरेक्टर को किसी भी तरह से गेम से बाहर निकालो, चाहे इसे डिलीट ही क्यों ना करना पड़ जाए। जहाँ कीस कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तुम इसे मार नहीं सकते हो। लेकिन एंटमैन कीस की एक भी नहीं सुनता है और अपने एम्प्लॉय से कह कर के गेम को रिबूट करवा देता है। और अब गेम के रिबूट होते ही गेम का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, जिससे मिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके वीडियो क्लिप का डाटा भी डिलीट हो जाता है। और जब गेम रीस्टार्ट होता है तो मिली गाय के पास दोबारा जाती है, लेकिन गाय उसे पहचानने से बिल्कुल ही इनकार कर देता है, क्योंकि यहाँ पर गाय की भी मेमोरी डिलीट हो चुकी होती है। और अब मिली ये जान करके काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि गाय ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जिसके बाद हम रियल वर्ल्ड की तरफ मिली को देख, जहाँ पर उसे कीस का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि गाय की मेमोरी पूरी तरह से डिलीट नहीं हुई है, बस उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि गाय तुमसे प्यार करता है। और कीस साथ ही यहाँ पर ये भी बताता है कि गाय उन्हीं दोनों का बनाया हुआ कैरेक्टर है, जिन्हें उन्होंने फ्री लाइफ के लिए बनाया हुआ था, और उन्होंने उसे एक रोमियो के कैरेक्टर की तरह बनाया हुआ है। जहाँ पर मिली ये जान करके तुरंत गेम में जाती है और गाय को होस्टेज बना करके उसे वो गॉगल्स पहनाती है। लेकिन गॉगल पहनाने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं याद आता है, जिसके बाद मिली उसे किस करती है और फाइनली उसे सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद मिली गाय से पूछती है कि तुमने लाइफ इटसेल्फ के डिज़ाइन को कहाँ देखा है, और गाय उसे अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे विंडो के रिफ्लेक्शन में लाइफ इटसेल्फ का डिज़ाइन दिखाता है। जहाँ पर मिली समझ जाती है कि एंटविन ने उनके ओरिजिनल गेम के डिज़ाइन को पानी के उस पार छुपा कर रखा है, जो बात वो कीस को बताती है। और कीस कहता है कि गेम हमें पानी के उस पार नहीं जाने देगा, उसके लिए उसे एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, लेकिन उसे डर है कि ये बात एंटविन को पता चलते वो हम पर हमला करवा देगा। अब ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए गाय सभी एनपीसीज कैरेक्टर को बुलाता है और उन्हें समझाता है कि हम इस तरह से मार खाने के लिए नहीं बने हैं। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि समुद्र के पार एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो जो चाहे वो कर सकते हैं, और कोई भी गॉगल पहना इंसान उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। जिसे सुन करके वो सभी खुश हो जाते हैं और वो लोग तैयार हो जाते हैं गाय की बात मानने के लिए। यहीं पर जब गेम में रियल प्लेयर्स आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी एनपीसीज नहीं मिलता है, जिससे वो सभी परेशान हो जाते हैं। और ये बात माउजर को भी पता चल जाती है, जिससे एंटविन भी काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे वो क्लिप मिल जाती है जिसमें गाय ने मिली का नाम उस प्लेयर को बताया होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सब कराने वाली कोई और नहीं मिली है, जो कि कीस की पुरानी पार्टनर है। इसके बाद वो माउजर को ऑर्डर देता है कि वो उस कैरेक्टर को बैन करे, यानी मोलोटॉव गर्ल को बैन करे, लेकिन माउजर कहता है वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है। तो अब एंटविन कहता है कि इसे गेम में किसी भी तरह से ख़त्म करो, लेकिन माउजर उसे बताता है कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी एनपीसीज कैरेक्टर जैसे कि स्ट्राइक पे चले गए हैं। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि गाय मिली को लेकर के समुद्र तक पहुंच जाता है। लेकिन जब ये खबर एंटविन को पता चलती है कि वो लोग समुद्र के पास पहुंच गए हैं, तो वो परेशान होने लगता है। जहाँ माउजर उसे कहता है कि इसमें परेशान होने की बात क्या है, उन्हें तो समुद्र के आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन वो अभी भी परेशान होता है, जिससे माउजर को शक हो जाता है कि कुछ तो ऐसा है जिससे एंटविन परेशान है। लेकिन यहाँ पर एंटविन अपने डिज़ाइनर से ड्यूड कैरेक्टर को अपलोड करने को कहता है, जो कि अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ होता है, लेकिन उसके कहने पर उन्हें अपलोड करना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स ने कीस को पकड़ लिया है, जहाँ पर कीस एंटविन के सामने ही समुद्र में ब्रिज बना देता है, जिससे कि वो लोग समुद्र को पार कर पाए। जिससे एंटविन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कीस को कंपनी से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो माउजर से कहता है कि जितने भी गेम में प्लेयर हैं उन सभी को डिलीट कर दो, जहाँ माउजर ऐसा ही करता है, जिसके चलते मिली गेम से ऑफलाइन हो जाती है। और अब हम इधर कीस को देखते हैं, जो कि ऑफिस से बाहर निकलने से पहले ही गेम को लाइव स्ट्रीम पे डाल देता है, जिससे पूरी दुनिया गाय को देख रही होती है। और अब हम इधर
डिज़ाइनर्स को देखते हैं जो कि ड्यूड को अपलोड कर चुके होते हैं, जहाँ ड्यूड गाय को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारने लगता है और वो उसे मौत का मुक्का मारने ही वाला होता है कि गाय कैप्टन अमेरिका की शील्ड निकाल लेता है और उसे एक ज़ोरदार हल्क का पंच मारता है, जिससे ड्यूड दूर जाके गिर जाता है। लेकिन अभी भी ड्यूड गाय के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, तो अब उससे बचने के लिए गाय अपने गॉगल्स ड्यूड को पहना देता है, जिसके बाद ड्यूड को भी सभी चीज़ प्लेयर की तरह दिखाई देने लगती है, जिसे देख करके वो बच्चों की तरह से सभी चीज़ों को पकड़ने लगता है और यहाँ पर गाय आज़ाद हो जाता है, जिससे एंटमैन काफ़ी भड़क जाता है और वो सर्वर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कीज ये बात मिली को बता देता है। और अब हम एंटमैन को सर्वर रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो माउजर से पूछता है कि फ्री सिटी के सर्वर कहाँ पर हैं, लेकिन वो उसे नहीं बताता है क्योंकि माउजर कीज का बहुत अच्छा दोस्त होता है और अब उसके ना बताने पर वो उसे अपने गार्ड से पकड़वा देता है और अब वो यहाँ पर जितने भी सर्वर होते हैं वो उन्हें तोड़ने लगता है, जिसके चलते गेम में बडी गायब हो जाता है और सारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो भी गायब होने लगते हैं। लेकिन गाय किसी तरह मिली और कीज के बनाए हुए ओरिजिनल गेम में पहुंच जाता है, जहां पूरी दुनिया ये देख लेती है और अब मिली एंटमैन को बाकी सर्वर तोड़ने से रोकती है और उसे एक डील करती है और कहती है कि फ्री सिटी और फ्री सिटी के आने वाले सभी वर्जन्स के राइट तुम्हारे रहेंगे, बस तुम मुझे फ्री सिटी का बचा हुआ जो मैप है वो और सारे एनपीसीज कैरेक्टर मेरे नाम कर दो। जिसके बाद एंटमैन इस डील को मान लेता है और अब हम देखते हैं कि इस केस के चलते एंटमैन को जेल हो जाती है। और अब हम कीज और मिली को देखते हैं, जिनके साथ माउजर भी होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने बचे हुए फ्री सिटी के सर्वर से खुद का एक गेम बनाया है, जिसका नाम उन्होंने फ्री लाइफ रखा है और यहाँ पर फ्री सिटी के सभी एनपीसीज होते हैं। और अब हम कीज को देखते हैं, जो कि मिली से कॉफ़ी पीने को पूछता है, लेकिन वो इसके लिए इनकार कर देती है, जिसके बाद मिली गेम में जाती है और गाय से मिलती है, जहाँ पर गाय उससे कहता है कि मैं सिर्फ एक करेक्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हें लिखा हुआ एक लव लेटर हूँ, जिसे लिखने वाला तुम्हारी दुनिया में ही रहता है और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिस बात को सुन करके मिली समझ जाती है कि कीज उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि कीज ने गाय का कैरेक्टर अपने दिल से और उसमें जो मिली के लिए प्यार है उससे बनाया होता है। जिस बात को जान करके मिली रियल वर्ल्ड में भागते हुए कीज के पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जिसके बाद हम फ्री लाइफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर ड्यूड और गाय एक साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर गाय को अपने दोस्त बडी की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, जहाँ उसे बडी की आवाज़ सुनाई देती है और वह पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि बडी गेम में वापस आ चुका है। जिसके बाद ये दोनों मिलते हैं और यहीं पर मूवी खत्म होती है। सो होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग to do comment.